अच्छा, तो क्या सुन पा रहे हो मुझे आप लोग? हेलो हेलो। कोई रेस्पॉन्स कर दो। क्या एम आई ऑडिबल? यहाँ पे रखे ये मैट्रिक के हो जाएगा इंटर के है ना। हो जाएगा ऊपर पूनम कुमारी अपना ये करो अपना माइक। पूनम कुमारी इंग्लिश में पहला दूसरा में लिखवा दिया। अरे अच्छा, तो यूनिट टेस्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो अभी क्या उसके बाद सीएचसी मोरबी निकला। हाँ तो मोरबी नहीं क्या ये हॉस्पिटल है ना। अरे हाँ हाँ ये है सीएचसी है नहीं सीएचसी कुमारी आधार नंबर भैया ओके चलो, बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। ऊपर से पूनम कुमारी अपना माइक ऑन करके रखा था। अभी फिर समीर कुमार, प्लीज माइक को आप लोग म्यूट करो, क्योंकि इधर दिक्कत हो रहा है नहीं तो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो तभी आप पूछ सकते हो। ओके अच्छा, सॉरी, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हाँ, यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और यहाँ पे जो है यूनिट टेस्टिंग बेसिकली क्या है, कि एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग है। और जहाँ पे क्या होता है, हर एक यूनिट को हम चेक करेंगे। मीन्स इट इज अंडरटेकन when a module has been called and successfully received by a unit. Okay, unit testing basically it is the process of taking a module and testing it in isolation form.
where the software are compare actual and it gives the actual result, which is depending on some specification and some design module. Okay, so unit testing is undertaken after a module has been coded and successfully reviewed. Unit testing, it is the testing of different unit of the system in isolation. Okay, so why we have to test the each case in यूनिट टेस्टिंग मीन्स इंडिपेंडेंटली हमें हर एक यूनिट को क्यों चेक करना है, क्यों टेस्ट करना है. ठीक है, तो क्या होता है ना कि अगर हम एक एक यूनिट को, पर्टिकुलर यूनिट को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे, तो उस केस में जो भी डिबगिंग एंड फॉल्ट आइसोलेशन होगा वो इजी हो जाएगा ड्यूरिंग द टेस्ट केस. ओके, सो यूनिट टेस्टिंग मीन्स यूनिट मतलब हर एक यूनिट को चेक कर रहे, तो उस केस में जितने भी फॉल्ट एंड फेलियर्स ओकर हो रहा है, तो उस केस में डिबगिंग हमारा इजी होगा और हम उसको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे और उसको मॉडिफाई कर पाएंगे. ठीक है, और यूनिट टेस्टिंग के और एक आप बोल सकते हो कि उसमें और एक फायदा ये है कि अगर बहुत बड़ा सॉफ्ट मतलब टेस्ट केस अगर बहुत बड़ा हो जाए, मतलब पूरे सॉफ्टवेयर का टेस्ट केस रन करना पड़े, तो उस केस में वो एग्जॉस्टिव अप्रोच हो जाता है. ठीक है, तो जो कि एक यूनिट टेस्टिंग के केस में क्या होता है कि वो हैंडल नहीं कर पाता है. यूनिट टेस्टिंग वही करता है कि इंडिपेंडेंट हर एक यूनिट को टेस्ट करेगा और उस हिसाब से रिजल्ट को जनरेट करेगा. तो एग्जॉस्टिव अप्रोच जो पूरे सिस्टम में हो रहा था वो यूनिट टेस्टिंग के केस में हमें नहीं दिखेगा. सो दैट इज द कंडीशन या फिर दैट इज द क्या बोले यूटिलाइजेशन ऑफ द यूनिट टेस्टिंग. और यूनिट टेस्टिंग यही करता है कि इंडिपेंडेंट यूनिट को कैसे चेक किया जाता है और उसको कैसे मॉडिफाई किया जाता है वो हम इजीली कर सकते हैं. ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग में होता क्या है कि क्या क्या टेस्ट केस प्रोसेस होता है वहाँ पे. एक तो होता है कि वहाँ पे मॉड्यूल इंटरफेसेस आई थिंक यहाँ पे दिया गया होगा ड्राइवर एंड स्टब. ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि दोनों टेस्ट मतलब इस केस में टू टेस्ट केस परफॉर्म आर कंडक्टेड डिपेंडिंग ऑन ड्राइवर एंड स्टब मॉड्यूल. ड्राइवर मीन्स जहाँ पे क्या होता है कि कोई भी नॉन लोकल डेटा स्ट्रक्चर को अगर एक्सेस करना हो अंडर द टेस्ट केस, तो उस केस में ड्राइवर का यूटिलाइजेशन है. एंड स्टब क्या करता है कि एक डमी प्रोसीड्यूर कैलकुलेट करता है. मीन्स जो भी आप वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर या फिर कोई भी स्टब प्रोसेस क्या करता है कि वहाँ पे जो पैरामीटर लिस्ट है उसके एक डमी प्रोसीड्यूर मतलब उसके एक डमी कैलकुलेट कर लेता है और वो वो क्या करता है कि यूनिट टेस्ट केस को प्रोसेस करता है. तो ड्राइवर एंड स्टब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन और क्या क्या होता है यूनिट टेस्टिंग में वो हम देखते हैं अब कि वहाँ पे मॉड्यूल इंटरफेस किया जाता है. मीन्स कि मॉड्यूल के अंदर जितने भी टेस्ट केस हो रहा है either that will be in a correct flow or the information are given that are in a correct way हो रहा है या नहीं. मतलब टेस्ट केस जो भी टेस्ट केस हो रहा है वो चेक किया जाएगा कि the test case will be the in correct flow of information and it will be ना outside the module. मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग कि मॉड्यूल इंटरफेस में ये देखा जाएगा कि जितने भी मॉड्यूल है तो वो एक के साथ एक कैसे कनेक्टेड है. यूनिट टेस्टिंग के थ्रू हम क्या देख रहे हैं कि हर एक यूनिट में इंफॉर्मेशन क्या करेक्टली वहाँ पे रन कर रहा है और अगर रन कर रहा है वो नेक्स्ट यूनिट के साथ कैसे कनेक्टेड है
और वो उसका इंटरफेस कैसे शो किया जा रहा है, ठीक है, आउटसाइड द मॉड्यूल वो कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो एक तो होता है मॉड्यूल इंटरफेस, नेक्स्ट होता है लोकल डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। लोकल डेटा स्ट्रक्चर मीन्स कि we have to ensure that the intermediate results or the डेटा जो कि मेंटेन हो रहा है या फिर स्टोर हो रहा है वो प्रॉपरली स्टोर हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द यूनिट टेस्टिंग हम मॉड्यूल इंटरफेस चेक करेंगे, मॉड्यूल के अंदर जो जो डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है तो वो मतलब कैसे मेंटेन हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, उसको इंश्योर करेंगे। और जैसे वहाँ पे क्या होता है कि बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, मतलब जो आपका एक एक मॉड्यूल के या फिर एक यूनिट के जो आउटपुट होगा और उसके कंपाइलेशन किया जाएगा, तो क्या वो उसके बाउंड्री वैल्यूज जो है वो करेक्ट है या नहीं, वो चेक किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। और यहाँ पे और भी होता है, जैसे जो जो इंडिपेंडेंट और बेसिक्स पाथ, बेसिस मतलब बेसिक पाथ्स है, उसको कैसे टेस्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब एक एट ए टाइम एटलीस्ट वन टेस्टिंग विल बी जनरेटेड, मतलब यूनिट टेस्टिंग में ये देखा जाएगा कि इंडिपेंडेंट पाथ टेस्ट हो रहा है या नहीं। इंडिपेंडेंट पाथ मीन्स एक मॉड्यूल के अंदर या फिर एक यूनिट के अंदर वी हैव टू इंश्योर या फिर वी हैव टू टेस्ट all the statements within the module are executed at least one during testing or not, ओके। सो वो भी हमें चेक करना है यूनिट टेस्टिंग में, क्योंकि हम एक मॉड्यूल को उसके इंटरनल फंक्शन भी चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। और इंटरनली क्या क्या वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, वहाँ पे इंटरफेसेस क्या है मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, पार्ट्स क्या है, मतलब कंट्रोल फ्लो इंफॉर्मेशंस क्या है, ठीक है, आइदर देयर विल बी सम बाउंड्री कंडीशंस और नॉट, ओके। सो ये सारी चीज हमें यूनिट टेस्टिंग में चेक करना है। और क्या करना है कि अगर वहां पे कोई एरर है, मतलब एरर जनरेट होता है, तो उस एरर को कैसे हैंडल करे, उसको कैसे मतलब एरर को कैसे मिनिमाइज करे, वो हर एक यूनिट में इंडिपेंडेंटली चेक करना पड़ेगा। और जैसे इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, जैसे कितने सारे लूप्स यूज हो रहा है वहाँ पे, क्या प्रेसिडेंस है, और जैसे कि what are the data types and what is the comparison of the data types, ये इंटरनल लॉजिक या फिर इंटरनल इंटरफेस भी हमें चेक करना होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स जो भी है यूनिट टेस्टिंग में, अगर टेस्टिंग केस के टाइम पे हम क्या करेंगे कि हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उस केस में हम ड्राइवर एंड स्टब मॉड्यूल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ड्राइवर क्या करता है कि नॉन लोकल डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेस करने में मदद करता है, और स्टब क्या करता है कि कोई भी अगर वहाँ पे जो पैरामीटर्स है कि वो सेम पैरामीटर लिस्ट में है या नहीं, या फिर ड्रमी प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है या नहीं, वो यूजिंग स्टब कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द टेक्निक्स या मेथोडोलॉजी ऑफ यूनिट टेस्टिंग। और इसमें व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का क्या काम है, क्यों व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज किया जाता है, वो भी मैंने बताया है। और आज की क्लास में थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया बीच में ये कनेक्शन का थोड़ा इशू हो गया था, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लो। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के केस में, व्हाट आर द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, और उस केस में कि एक्टिविटीज जो है क्या इन्वॉल्व है, मतलब वैलिडेशन के केस में क्या होता है, क्या व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज इन्वॉल्व इन
द एक्टिविटीज ऑफ वैलिडेशन और वेरिफिकेशन, ये सब सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ड्राइवर एंड स्टब को यूजिंग एग्जाम्पल हम लोग वहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, मिड सेम के लिए सिलेबस मैंने बोल दिया है, और जो असाइनमेंट है वहाँ से कुछ आप लोगों को मतलब क्वेश्चंस वहाँ से मदद मिलेगा। और जो टेस्टिंग है ये तो नहीं रहेगा, बाकी सिलेबस मैंने बता दिया है। आई थिंक डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग को छोड़ के उससे पहले का सिलेबस HDLC, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये तीनों चैप्टर आप लोग पढ़ना, वहीं से ही रहेगा। बाकी छोड़ दो टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन, इसको छोड़ दो। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल पढ़ लो, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन पढ़ लो और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ लो, ठीक है। और कल का क्लास नहीं होगा, कल तो लीव है आप लोगों का, मंडे टेस्ट है, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आज के क्लास में आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत आया होगा कि बीच में ब्रेक हो गया था, तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट है तो बोलना, हम फिर से इसको एक बार बोल देंगे। अच्छा, तो यूनिट टेस्टिंग के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, एंड सिस्टम टेस्टिंग का भी थोड़ा बहुत चीज़ें देखना है, बाकी है। न्यूमेरिकल्स कुछ है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अच्छा, और नेक्स्ट क्लास आई थिंक मेडिसिन के बाद ही होगा आप लोगों का, नेक्स्ट वीक, ठीक है। ठीक, चलो, थैंक यू।